और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं जो नेपाल से आ रही है। भोटे-कोशी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और इसको लेकर ही नेपाल के प्रशासन की ओर से डिजास्टर रिलीफ की ओर से ये एहतियात दिया गया है और लोगों से कहा गया है कि वो जो इलाके हैं खासतौर पे त्रिशूली नदी और भोटे-कोशी नदी के आसपास से लोग हट जाएं। जो लोग रेस्क्यू में लगे हैं वो भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, ऊंचाई वाली जगह तक, ताकि अगर पानी का फ्लो बढ़ता है या जल स्तर बढ़ता है तो ऐसे में कोई लोगों को दिक्कत ना आए, उनके ऊपर कोई खतरा ना बने। दरअसल ये जो अलर्ट दिया गया है वो नेपाली वक्त के हिसाब से 11:28 के आसपास दिया गया है और ऐसे में भारत के साथ अगर देखा जाए तो 15 मिनट का डिफरेंस पड़ता है। तो ये अगर हम वक्त की बात करते हैं तो अब से महज आधा घंटे पहले ही ये एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और ये चेतावनी दे दी गई है कि लोग नेपाल में जो इस वक्त मौजूद है खासतौर पे भक्तकोशी, भोटे-कोशी नदी और साथ ही त्रिशूली नदी के आसपास वो ऊंचाई वाले जगहों तक चले जाएं और उनसे कहा गया है कि जो रिलीफ में लगे हैं वो भी वक्त रहते वहां से निकल जाएं जब तक कि वाटर लेवल कम ना हो जाए। इस वक्त रसुआ में बताया गया है कि जो पानी का लेवल है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और रसुआ से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है ग्योरांग पोस्ट, जहां पर तिब्बत और नेपाल की सीमा है, जहां कल सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली थी और पूरा पोस्ट वहां पर तबाह हो गया था। ठीक वहां से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर लिंधे कोला नदी में ही ये लेक बना हुआ है, आर्टिफिशियल लेक जो ग्लेशियर के टूटने से बना था। वहां से पानी रिसना शुरू हो चुका है, जिसके बाद चीन ने ये खबर नेपाल के प्रशासन को दे दी थी और फिर उसके बाद नेपाल के प्रशासन ने यह कहा था कि लोग एहतियात बरतें और सतर्क रहें। और अब जो वाटर लेवल है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुका है। भोटे-कोशी नदी में इस वक्त रुसवा के पास बताया जा रहा है, जो इस वक्त करीब नेपाल के बॉर्डर से, नेपाल और चीन की बॉर्डर से 55 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। धिंचे यहां पर एक शहर है, वहां पर इस वक्त वाटर लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। जाहिर सी बात है कि वहां से करीब और 50 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद मौजूद है। यानी कि जिस जगह पर अब से थोड़ी देर में यह बाढ़ का असर देखने को मिलेगा वहां से मनीष हम तक ये खबर पहुंचा रहे। मनीष, इस वक्त आपके पास और क्या जानकारी आई है और क्या इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं जो सुरक्षा कर्मी है अभी भी मौजूद है या लोगों को हटा लिया गया वहां से? तो हम एक बार फिर से मनीष के साथ जुड़ेंगे। मनीष, इस वक्त त्रिशूली बाजार में उस जगह मौजूद है जहां पर अब से थोड़ी देर बाद जब वाटर लेवल अगर बढ़ना शुरू होता है तो वहां की तस्वीर देखने को मिलेगी और यह त्रिशूली बाजार वही जगह है जहां पर कल बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, भारी तबाही हुई थी। और त्रिशूली बाजार से जहां पर इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष जहां हमसे जुड़ेंगे वहां से करीब करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर यह लेक बना हुआ है, यानी कि लिंधे खोला नदी में बना हुआ है। और लिंधे खोला से होते हुए गिरांग पोस्ट से होते हुए जो बॉर्डर है तिब्बत और नेपाल का, वहां से फिर रसुआ होते हुए ये जो पानी है धीरे धीरे मैदानी इलाके की ओर बढ़ आएगी। और इसका खतरा जो है वो लोगों ने देखा है कि किस तरह से जब फ्लैश फ्लड आया था तो आसपास के जो भी इलाके थे, जो भी रिहाइश थी, सब तबाह हो गई थी। ये देखिए, ये तस्वीर आप याद कीजिए। इसी तरह का बताया जा रहा है कि एक बार फिर से फ्लैश फ्लड आ सकता है और यही वजह है कि जो रेस्क्यू वर्कर्स है उनको इस वक्त एहतियात बरतने के लिए कहा गया है और सभी से कहा गया है कि वो नदी के किनारे से हट जाएं, चाहे वो भोटे-कोशी नदी हो या फिर त्रिशूली नदी हो, इनके आसपास लोग ना रहें, ऊंचाई वाली जगह पर चला जाए। अब ये क्यों अलर्ट जारी किया गया ये भी आपको हम बता देते हैं। दरअसल जो ये फ्लैश फ्लड आया था और उसके बाद जो ग्लेशियर टूटा था, एक तो है कि फ्लैश फ्लड आ गया, उसके बाद भी काफी ज्यादा मलबा आ गया और लिंधे कोला नदी में एक आर्टिफिशियल लेक तैयार हुआ जहां पर करीब करीब 200 लाख लीटर पानी जमा हो गया था, जहां से अब पानी आना शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि खतरा आगे होगा।